Hello young champs, welcome to Teach 23. My name is Shikha Singh and today we are starting off a new unit. A new poem today, right? So what is the name of your poem? Don't be afraid of the dark. Okay? मतलब अंधेरे से हमको डर नहीं है. ठीक है, किस किस को अच्छा मीन्स आप लोगों में से किस किस को अंधेरे से डर लगता है? अंधेरे में किसी को डर लगता है क्या? कोई है ऐसा? नहीं ना? यू आर ब्रेव किड्स. ओके, मीन्स आप लोग बहुत ब्रेव हो. ठीक है, आप सब लोग को बहुत ही मीन्स मुझे पता है आप सब लोग मीन्स रात में किसी को डर नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है. सो आप लोग मुझे बताओ, किसी को रात में मीन्स बाथरूम जाने के लिए मम्मा को साथ लेके जाना पड़ता है क्या? कोई है ऐसा? आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा. ठीक है, सो यू ऑल आर वेरी ब्रेव, राइट? सो दिस पोएम इज़ अबाउट डार्कनेस. ठीक है, अंधेरे के बारे में है, रात के बारे में है. एंड द पोएट इज़ टेलिंग यू देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क. रात में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको डर लगे. रोशनी नहीं होती है, ट्रू. जब रोशनी होती है वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मीन्स हमें पता होता है कि वी नो वर कि मीन्स कहाँ जाए, वी नो हाउ वेयर टू वॉक, वी नो वेरी मीन्स एवरीथिंग. मीन्स हमें हर चीज़ पता होता है. व्हाट वी टू डू मीन्स हमें क्या करना चाहिए. जब अंधेरा हो जाता है वी स्टार्ट टू स्टम्बल. मीन्स हम मीन्स अंधेरे में अगर आप कहीं चलोगे तो हम लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना, कि कहीं कुछ होगा, कहीं किसी चीज़ की ठोकर न लग जाए, ऐसा हम सोचते हैं. हम इधर उधर होने लगते हैं, राइट? दैट इज़ द मेन रीज़न. क्या है पता है आपको? वाई वी आर अफ्रेड ऑफ डार्क, है ना? वही मेन रीज़न होता है. बट स्टिल द पोइट सेज देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क. ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमिनन है एंड यू डू हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, राइट? सो वी हैव मूव ऑन टू द पोएम. ठीक है, हम पोएम की तरफ चलते हैं. हु इज़ द पोएट? पोएट कौन है? रस्किन बॉन्ड. मीन्स आपने कोई और पोएम या कोई ऐसी भी स्टोरी पढ़ी है रस्किन बॉन्ड की? आई थिंक अ ब्लू अम्ब्रेला करके एक स्टोरी है. ठीक है, दिस चेक इट. मीन्स आप एक बार इसे देखना एंड पढ़ना, ये रस्किन बॉन्ड की. ठीक है, रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर ऑफ इंडिया. ठीक है, स्टोरीज एंड पोएम ये दोनों चीज़ें लिखते हैं. ठीक है, वो सो यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट वर्क्स ऑफ रस्किन बॉन्ड, राइट? शो शैल वी स्टार्ट ऑफ विद द पोएम. हम पोएम स्टार्ट करते हैं. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the nights. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, okay? But at night, late at night, the world is at peace, okay? So ये हमारा छोटू सा पोएम है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. अफ्रेड मीन्स डरना. ये है अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना. ओके, सो पोएट सेज मीन्स बच्चों से बोल रहा है कि दुनिया में अंधेरे से डरने की मीन्स डरने के लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं. इट्स अ फिनोमिनन. ठीक है, फिनोमिनन मीन्स एक नेचुरल बोल सकते हैं कि नेचुरल वे में होता है. ठीक है, इससे डरने की कोई बात नहीं है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. अब क्या हुआ? जैसा हमें रात में रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग पूरे डे मीन्स वर्क करते रहते हैं, ऐसे थक जाते हैं, तो रात को मीन्स सभी लोग रेस्ट करते हैं. ठीक है, मीन्स जैसे हमें रात में रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक दैट द अर्थ ऑल्सो नीड टू रेस्ट. ओके, मीन्स अब हमारे अर्थ को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है. अब आप बहुत देर तक काम करते रहोगे तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना. रेस्ट करना भी तो ज़रूरी है. जस्ट इन द सेम वे द अर्थ ऑल्सो नीड टू रेस्ट, राइट? मीन्स नाइट टाइम में अर्थ भी रेस्ट करता है. सारा दिन जो है हमारा अर्थ घूम घूम के वो भी थक जाता है. सो अर्थ ऑल्सो नीड टू रेस्ट. एंड व्हेन डज इट रेस्ट? मीन्स ये रेस्ट कब करता है? इट रेस्ट ड्यूरिंग नाइट. ठीक है, द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. अब क्या हुआ देखिए,
सुबह दोपहर के टाइम पे जब सूरज बहुत तेज़ चमक रहा होता है, हार्श मीन्स होता है बहुत रफ, मीन्स बहुत बोल सकते हैं, ठीक है। जब सुबह के टाइम पे मीन्स डे के टाइम पे सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, आप कितना थक जाते हो, है ना। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग थक जाते हैं, थोड़ा दूर चलेंगे, कुछ काम करेंगे एंड बहुत जल्दी हम लोग थक जाएंगे, बहुत टायर्ड हो जाते हैं, राइट। पसीना आता है, गर्मी लगती है, वी गेट टायर्ड वेरी फास्ट, ओके। एंड रात में ऐसा होता है क्या? गर्मी लगती है रात में, लगती है बट नॉट दोपहर जैसी, है ना। हम लोग थकते नहीं हैं, वैसे डे में लगती है वैसे नहीं लगती, हम लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहते हैं रात में, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देयर इज़ मून लाइट एंड सन से भी ज़्यादा मून लाइट ही सबको पसंद है। मुझे पता है यहाँ पे सबको मीन्स मून लाइट ही पसंद, क्योंकि सन बहुत हॉट होता है ना, उससे बहुत गर्मी लगती है। सो अगर रात नहीं होगी तो मून लाइट कैसे देखोगे? सो द पोएट सेज कि सन में बी हार्श, ओके। हार्श मीन्स डिफ़िकल्ट, हार्श ये है हार्श। हार्श मीन्स क्या होता है? डिफ़िकल्ट, ओके। समथिंग बहुत मीन्स बहुत टफ, बहुत मुश्किल, बहुत बुरा, इन द सेंस अगर आपको स्कूल में एक टीचर है, ठीक है, मीन्स आप ये सपोज़ करो कि स्कूल में कोई टीचर है जो आपको बहुत सारा होमवर्क दे रही हैं एंड बहुत सारा टेस्ट भी ले रही हैं, मतलब कोई फ्री टाइम ही नहीं है। यू कैन से दैट द टीचर इज़ हार्श, मतलब उनका तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा मुश्किल है। तो पोएट सेज कि दिन का टाइम जो होता है थोड़ा हार्श हो, ठीक है। एट नाइट इज़ ऑलवेज वेरी कूल, एंड जो हमारा नाइट है, जो रात है, वो बहुत ही मीन्स बहुत ही अच्छा कूल है ना। एंड देखिए क्या था, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, ओके। सो द स्टार्स विच आर देयर, जो आप रात को तारे देखते हो, विल ऑलवेज बी देयर, है ना, होता है ना। सो द पोएट सेज कि नाइट के टाइम पे देयर इज़ नथिंग टू फियर, मीन्स नाइट के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें डर लगे, एज सच मीन्स हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरे दिन आप काम करके आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, सेम वे नाइट को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। सो नाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ ऑल्सो, ओके। पूरे दिन के टाइम हो सकता है जो सन है वो बहुत तेज़ चमक रहा है, बहुत गर्मी कर रहा है, एंड हम लोग को बहुत जल्दी टायर्ड, मीन्स हम लोग कुछ भी काम करते हैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, बहुत मुश्किल से दिन कटता है हमारा, ठीक है। बट नाइट टाइम में जब मून आ जाता है, इट्स बिकम वेरी कूल, राइट। मून लाइट में सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है ना सब कुछ, सब जगह। एट लास्ट मीन्स द पोएट सेज कि मीन्स पोएट मीन्स जो हमारा पोएट वो क्या कह रहा है कि जो स्टार्स है, मीन्स जो मीन्स हमारा जो स्टार्स है, मून लाइट के साथ साथ जो स्टार्स है वो हमेशा के लिए स्काई में हमारे पास ही रहेंगे, ठीक है। बी फ्रेंड्स विद द नाइट्स, देयर इज़ नथिंग टू फेयर, ठीक है। अब देखिए ये देखिए क्या बोल रहा है पोएट, आपको अंधेरे में मीन्स रात में मीन्स रात से जो है दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फेयर, ओके। मीन्स आपको रात से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए, ठीक है। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने दोस्त से डरते हो क्या? आप सोच के देखो, आप नहीं डरते हो ना, क्यों डरोगे? कोई स्ट्रेंज होगा, आपको उससे डर लगेगा, जिनको आप नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, आपको उससे डर लगेगा। लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपको तो डर नहीं लगेगा, है ना। सो द पोएट सेज कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपको डर नहीं लगता है, वैसे ही नाइट को आप अपना फ्रेंड्स बना लो। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फॉर एंड नियर। एंड क्या सोचो, रात के टाइम पे मीन्स अगर आपको डर लगता है तो आप क्या सोचो, अगर आपको मीन्स रात में डर लगता है तो आपके फ्रेंड्स के बारे में सोचो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो, आप अपने रात मीन्स अपने फ्रेंड्स से बातें करो, उनसे विज़िट कर लो, मतलब फ्रेंड्स के साथ जैसा मीन्स आपका कनेक्शन है फ्रेंड्स के साथ वैसा ही रात के साथ बनाओ, ठीक है, अंधेरे के साथ बनाओ। बाई डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स won't chase, ओके। ट्रबल्स मीन्स क्या होता है, ये है ट्रबल्स मीन्स क्या होता है, मुश्किलें। सो द पोएट सेज कि जब दिन चल रहा होता है, शाम होता है, तो हमें ऐसा लगता है ओह मेरी प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं होगी, कुछ न कुछ हमेशा आता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमेशा मिलती है ना।
कभी होमवर्क मिल रहा है, कभी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो गई, कभी घर पे लड़ाई हो गई, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी कुछ हो गया, राइट। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। वैसे ही द पोएट सेज कि पूरे दिन आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, एक के पीछे एक के पीछे एक लगी ही रहती है। सो द पोएट सेज कि आपको ऐसा लग सकता है पूरे दिन आपको मीन्स आपकी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म ही नहीं होगी। बट जब रात हो जाती है एक्चुअली में, जब माइंड मीन्स मिडनाइट में, ठीक है, जब सारे लोग सो जाते हैं, जब पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड इज़ एट पीस, मीन्स कोई लड़ाई नहीं होती है, मीन्स एकदम शांत सब कुछ हो जाता है, मीन्स कोई कुछ नहीं सोच रहा होता है। एक बार आप सो जाओ, ठीक है, एंड उसके बाद आप सोचोगे क्या है, भगवान कल का होमवर्क नहीं किया, कल ये नहीं किया, मीन्स उससे लड़ाई हो गई, ये नहीं किया, आप कुछ भी नहीं सोचोगे, आप सो जाओगे। सो द पोएट सेज कि पूरे दिन में जो आप बहुत सारे ट्रबल्स में हो सकते हो, ठीक है, मीन्स पूरे टाइम पे आप बहुत ट्रबल्स करते हो, बहुत मीन्स प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब परेशानी हो सकती है। बट जैसे ही रात होती है एवरीथिंग इज सेज, एवरीथिंग मीन्स सब चीज़ रुक जाता है, आप आराम से सो जाते हो। एक बार आप सो गए तो आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है, दुनिया भर से नहीं, ठीक है, मीन्स आप दुनिया भर सारे लोग दुनिया के भी सोते रहते हैं। एंड ऐसे क्यों सो पाते हैं, बिकॉज क्यों सो पाते हैं, इट इज़ नाइट, क्योंकि नाइट है, ये रात है, ये रात के टाइम पे सब लोग सोते हैं, है ना। अगर डे चलता रहेगा तो आप काम ही करते रहोगे, पूरे टाइम काम ही करते रहोगे, सोचते रहोगे मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सो आप सो भी नहीं पाओगे। ओके, सो नाइट इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, सो ये जो रात है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो ये हमारा छोटा सा पोएम है एंड हम इसके बाद करेंगे न्यू वर्ड्स। सो ये अब हमारा न्यू वर्ड्स है। सो फर्स्ट क्या है, अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डार्क, सॉरी अफ्रेड मीन्स होता है फ्राइटिंग, मीन्स डरना। ओके, अफ्रेड मीन्स डरना, डार्क मीन्स तो आपको पता ही है अंधेरा, रात, एंड रेस्ट मीन्स आपको पता ही हम लोग को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, एंड हार्श मीन्स बहुत टफ, डिफ़िकल्ट। ओके, एंड फॉर एवर मीन्स हमेशा, ट्रबल्स मीन्स मुश्किलें, परेशानी, एंड सीज मीन्स एंड। ओके, एंड द एंड करते हैं हम लोग किसी चीज़ का, एंड हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, मीन्स पोएम किसके बारे में है। सो पोएम किसके बारे में है, हमारा आंसर क्या होगा, द पोएम इज़ अबाउट नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ डार्क। द पोएम इज़ अबाउट नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ डार्क, मीन्स हमें अंधेरे से, रात से डरना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर मीन्स क्या होता है जब दिन नहीं होता या ख़त्म हो जाता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, when the day is over the sun goes away, when the day is over the sun goes away and the moon appears, all the heat is gone, ठीक है। हीट मीन्स जो गर्मी होती है वो चली जाती है, ठीक है। ऑल द हीट इज़ गॉन एंड इट इज़ नाइस एंड कूल एवरीवेयर, ठीक है। एंड ये जो है बहुत ही अच्छा है, एंड सारी तरफ मीन्स ठंडी हो जाती है, मीन्स ठंडा ठंडा हो जाता है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या था, व्हेन द डे इज़ ओवर द सन गोज़ अवे, मीन्स जो सन है वो चला जाता है, एंड द मून अपीयर्स, एंड जो मून है वो दिखने लगता है, ऑल द हीट इज़ गॉन, एंड जितनी भी गर्मी होती है वो चली जाती है, एंड इट इज़ नाइस एंड कूल एवरीवेयर, एंड सारी जगह बहुत ही अच्छी एंड ठंडी हो जाती है। ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर। व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर मीन्स जब डे चला जाता है तो अर्थ क्या करता है, वो भी रेस्ट करता है ना। सो हमारा आंसर क्या होगा, द अर्थ रेस्ट, RESTS, द अर्थ रेस्ट्स व्हेन द डे इज़ ओवर, द अर्थ रेस्ट्स when the day is over। okay, and last question क्या है हमारा, what does the poet want us to do at night। what does the poet want us to do at night मीन्स जो पोएट है हमें रात में क्या करने के लिए कहता है, मीन्स जब हमें रात में डर लगे तो हमें क्या करना चाहिए। सो हमारा आंसर क्या होगा, द पोएट सेज अस नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क इफ़ यू फील fear, ठीक है। इफ़ यू फील fear
नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क मीन्स पोएट कहता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, जब हमें डर लगे तो हमें किसी भी चीज़ की मीन्स डरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन थिंक, आप सोचो, यू कैन थिंक ऑफ टू टॉक टू, ठीक है, मीन्स किससे बात करो, देखो ऑफ टू टॉक टू और विजिट ओके, और विजिट योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड से बात करो, आप अपने फ्रेंड को विजिट करो, उनके बारे में सोचो, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रू फॉल्स, सो हमें करेक्ट करना है। देखिए, द पोएट टेल्स अस मीन्स द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, पोएट कह रहा है कि चाइल्ड को मीन्स बच्चों को डरना चाहिए जब रात हो, तो ये क्या है, ट्रू या फॉल्स है, फॉल्स है, हमें नहीं डरना चाहिए, ओके। एंड बी क्या है, द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, सो यस, स्टार्स तो मीन्स जो हमारे स्टार्स है वो ऑलवेज शाइन करते हैं, ओके, मीन्स रात में। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क, सो यस, पोएट ये भी बोलता है जब आपको डर लगे, जब अंधेरा, तो आप अपने फ्रेंड से बातें करो, उनके बारे में सोचो, उनको विजिट करो। अब हमारे पास वर्ड बिल्डिंग है, क्या करना है, मीन्स यू हैव टू कंबाइन टू वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स, ओके, मीन्स आपको क्या करना है कि इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड्स बनाना है। मून अलग है एंड लाइट अलग है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मून लाइट, ठीक है। सो ये एक न्यू वर्ड हो गया। एंड देखिए नेक्स्ट क्या है, गुड नाइट, गुड अलग है, नाइट अलग है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड नाइट, ओके। सो ये इजी आप लोग कर सकते हो। एंड नेक्स्ट देखिए, वाटरफॉल, वाटरफॉल तो आपको पता ही है, वाटर अलग है, फॉल अलग है, बट इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटरफॉल, ओके। आप लोग कर लेना, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें न्यू वर्ड्स या कोई भी स्पेलिंग ऐड नहीं करना है। ब्रेकफास्ट, इन्हें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट, हम लोग सुबह में मॉर्निंग में करते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट सभी करते हैं या नहीं, ओके। एंड डे, इसे आप लोग कर लेना, डे ब्रेक, रेनबो, रेनबो जो ऐसे ऐसे आप लोग तो आपको तो पता है 7 कलर में होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं हम, हमें इन सारे वर्ड्स के अपोजिट्स लिखने हैं जो हमारे पोएम में होंगे, ठीक है। वार, वार मीन्स क्या होता है, लड़ाई, सो इसके लिए क्या करेंगे, पीस, ओके, 1 मिनट, PEACE, पीस। लाइट का क्या होगा, डार्क, DARK, डार्क। एंड एनिमीज का क्या होता है, फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। नाइट का क्या होगा, डे, ओके। एंड जेंटल का क्या होगा, हार्श, HARSH, हार्श। एंड स्टार्ट का क्या होगा, एंड, ओके। सो हमारा ये अपोजिट भी हो गया। सो अब हमें क्या करना है, हम इन वर्ड्स को बहुत बार देखें, इस पोएम में भी देखा है हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने इस वर्ड्स को पोएम में भी देखा है, तो क्या करना है कि इसे हमें इन सारे वर्ड्स के हमें फुल फॉर्म करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, पहले आप लोग देखिए, वोंट का क्या होगा, डोंट का क्या होगा, डू नॉट। वोंट क्या होगा, विल नॉट, ओके। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसी तरह, नीचे जो दिए सारे वर्ड्स हैं दिए हुए हैं। सो डिड नॉट का क्या होगा, डिडंट का क्या होगा, डिड नॉट, ओके। एंड ये देखिए क्या है, शुड नॉट, SHOULD, शुड नॉट, ओके। वुडंट, ये वुड नॉट हो जाएगा, WOULD, वुड, NOT, नॉट। कुड, COULD, कुड नॉट, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं, एंड लास्ट क्या है हमारा, मस्ट नॉट, ओके। सो अब नेक्स्ट करते हैं हम। सो अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे वर्ड्स के सिमिलर्स वर्ड्स लिखने हैं, जैसे टू है तो TWO, टू। एंड वन है तो इसका हम क्या करेंगे, WON, वन। एंड नेक्स्ट क्या है, जैसे ये डियर है, यहाँ पे क्या करेंगे, DEAR, डियर वाला डियर। एंड सन, SON, सन मीन्स क्या होता है, बेटा, बट यहाँ पे क्या करेंगे, सन, सूरज, ठीक है। सो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, जो हमें मीन्स करेक्ट वर्ड जो है हमें वो फिल करना है, ठीक है। द सम वॉज टू मीन्स होता है बहुत, ठीक है। द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट मीन्स बहुत डिफ़िकल्ट था फॉर द क्लास टू सॉल्व ओनली, मीन्स स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, ठीक है।
सिर्फ 2 बच्चों से 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसे सॉल्व किया। देयर वॉज ओनली, ठीक है, देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वन द प्राइज, मीन्स एक ही ऐसा बच्चा था जिसने ये प्राइज़ ऐसे वो जीता, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, देयर वॉज ONE, देयर वॉज वन बॉय, 1 मिनट, देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द मैच, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द गोल्डन, अब यहाँ पे देखिए, द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। सो यहाँ पे क्या होगा, द गोल्डन डियर, ठीक है, DEER, द गोल्डन डियर वॉज वेरी, मीन्स डियर मीन्स बहुत ही प्यारा, टू हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रामूज डैश लव टू प्ले इन द डैश, मीन्स रामूज सन लव टू प्ले इन द सन, मीन्स सूरज, उसे सन में खेलना पसंद है, ठीक है। नाउ यू हैव अ स्मॉल पोएम, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ सिलेबस पोएम, ये बस ऐसे ही इंक्लूड है इसमें, ठीक है। सो आपका पोएम क्या है, इफ़ यू कीप, हाँ देखिए, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Okay. What does the poem tell you? Poet tells that life is full of mountains. ठीक है, ये mountains means माउंटेन वाला माउंटेन्स नहीं, ठीक है, इट मीन्स प्रॉब्लम्स, सिचुएशन। किसी की लाइफ जो है वो एकदम स्मूथ, बस एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होती किसी की लाइफ में, ऐसा नहीं होता है ना। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, मीन्स आपको ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आप करते रहोगे विदाउट स्टॉपिंग, देन यू विल श्योरली रिच ऑन द टॉप, ठीक है। रिच ऑन द टॉप मीन्स मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। सो हम पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको रुकना है या नहीं रुकना है। सो द पोएट सेज, अगर आप कुछ करने के लिए जा रहे हो, कीप ऑन गोइंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको स्टॉप करे। यू शुड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन गोइंग। अगर आप ऐसा करते रहोगे यू कैन मेक इट टू द टॉप। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को माउंटेन की तरह समझ रहे हो एंड मीन्स आप ऐसा करते रहोगे, मीन्स अपनी प्रॉब्लम्स को माउंटेन की तरह समझ रहे हो एंड यू कीप ऑन गोइंग, तो वन डे यू विल रिच ऑन द टॉप, एक दिन आप ज़रूर ऊपर पहुंच जाओगे, मतलब हिल के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पे माउंटेन्स मीन्स फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ प्रॉब्लम्स एकदम जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं एंड कुछ प्रॉब्लम्स टाइम लेते हैं, बहुत मुश्किल से सॉल्व होते हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप एंड आप अपनी तरफ से ट्राई करते रहो एंड आपको इसे छोड़ना नहीं है एंड आप इसे करते रहोगे, ठीक है, यू कैन ओवरकम दैम ऑल, देन यू विल श्योरली रिच ऑन द टॉप एंड नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। तब आप एकदम ऊपर पहुंच जाओगे, बहुत सक्सेस करोगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप। कितना भी मीन्स कितनी भी बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप थक क्यों नहीं गए हों, फिर भी आपको ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। डोंट स्टॉप, आपको स्टॉप मीन्स रुकना नहीं है, ठीक है। कीप ऑन ट्राइंग मीन्स आपको करते ही रहना है। कीप ऑन ट्राइंग कंसिस्टेंटली मीन्स आप जब ट्राई करते रहोगे व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट द टॉप, ओके, यू विल श्योरली रिच द टॉप, ठीक है। ऐसा करते रहने से मीन्स आप लगातार कोशिश करते रहने से आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, ओके। सो ये हमारा जो है एकदम छोटू सा पोएम है एंड ये आपके सिलेबस में ऐसे इंक्लूड है, एक तरफ से ये मोटिवेशनल पोएम है, ठीक है। सो ये हमारा ये जो पोएम है
5th यूनिट का कंप्लीट होता है।